वापी मस्जिद का क्या मतलब हिस्ट्री क्या है, और ये फिर बाद में जो कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, गालिबन 5 खवातीन थी, उन्होंने किया था, क्या मतलब स्टोरी क्या, अगर आप थोड़ा सा बता दें तो मैं भी सुन लूंगा और हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ जाएगी। ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं, उसी कंपाउंड में है। अब इसकी स्टोरी कहाँ से जाती है मैं आपको बताता हूँ। जब मुगल एम्परर औरंगजेब था, और आप जानते हैं औरंगजेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जिजिया लगाया था, क्या क्या नहीं किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब का जब शासन उसको लगा थोड़ा कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, उसने बोला भाई जहां जहां मंदिर है उसे फरमान जारी किया बाकायदा। एक होता है कि वो गलती से हो गया, किसी लोगों ने उसे फरमान जारी किया, जहां जहां मंदिर है उसको तोड़ के आप मस्जिद वहां पे बनाओ। अब 3-4 बड़े प्रोमिनेंट जगह थी हिंदुइज्म में। एक था सोमनाथ, सोमनाथ है गुजरात में, ठीक है जी। एक तो वो सोमनाथ को खैर अगर आपको याद हो तो मोहम्मद गजनी ने भी 17 बार लूटा था, और 17वीं बार जब वो लूट रहा था तो उसका वहां जो पुजारी था और जब बादशाह था, कहता तू भाई इसको छोड़ दे, तुझे पैसे चाहिए हम दे देंगे। तो एक तब छोटी सी चीज यहाँ पे कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई खैबर पुख्तनख्वा में, तो जी उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये इन्होंने मतलब ये जो हमले वमले करता था, कहते कि ये गजनवी साहब अगर ये इतना काबिल आदमी था तो फिर उसको 17 दफा हमला करने की क्या जरूरत थी, एक ही दफा में ये वो उसको कंकर्ड कर देता। मुझे बात बड़ी पसंद आई और आपने इत्तेफाक से उनका जिक्र भी किया, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे वो बात कर लूँ। आप प्लीज अपनी बात जारी रखें। जी। अब ये जो काशी और मथुरा है, तो ये स्पेशल औरंगजेब के ऑर्डर पे तोड़ा गया। औरंगजेब ने क्या किया, क्योंकि मैं दोनों जगह गया हूं और हर हिंदुस्तानी गया, मैं क्या हर सब कोई भी जा सकता है। तो अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं तो ऐसे मंदिर है, और मंदिर से करीब 5 फुट दूर, 5 मीटर हार्डली, एक दीवार लगी है। दीवार के उस साइड मॉस्क है। पहले ये सारा मंदिर था, और अगर आप आज भी इंटरनेट पे इमेज डालें, सर्च करें, औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ो। मंदिर की दीवारों पे ही उसने गुम्बद लगा दिया, ऐसे जो गोल सा वो लगाते हैं, और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं उसके पास ईंट गारे की कमी थी, ईंट थी, गारा सब कुछ था, बट ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज। उसने उसको मैसेज बनी थी। वैसे वही उसने स्टाइल मथुरा में भी किया। अगर आप दोनों जगह जाओगे तो राम मंदिर के केस में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जरूर की पड़ी थी, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बॉस थे जिन्होंने ये फाइंडिंग की, वो भी मुसलमान ही थे, खान साहब, तो जिन्होंने खुदाई वुदाई की। तो बाय द वे ये मैं बोलना जरूरी है। अब फकर भाई, उन्होंने जब यहाँ पे आपको क्लियर ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपको दिखती है, आपको से या कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बढ़ाया गया, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, उससे क्या किया, मान लीजिए ये कॉरिडोर है तो इसके आसपास इसको ऐसे चौड़ा किया गया और गंगा जी तक लाया गया। जो ज्ञानवापी मॉस्क है वो अब भी एज इट इज है, उसको टच नहीं किया गया, ठीक है। तो कॉरिडोर को जब छोड़ा गया, वो जो मॉस्क है, क्योंकि जब फिर बाद में रेनोवेशन हुआ महारानी होलकर ने किया, तो आधा पॉट जो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया था उसको एज इट इज रहने दिया, जो बच गया था वहां को उसको फिर रिनोवेट करके उसको, तो अब ये बिल्कुल ऐसे है। मैंने कहा 5 मीटर की दूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में एक होता है शिव जी के साथ नंदी होता है, जो नंदी पुल कहते हैं। उनकी डायरेक्शन हमेशा शिवलिंग की तरफ होती है, शिवलिंग नॉर्थ को फेस करते हैं। यहाँ आपको एक वाहिद ऐसा शिव टेम्पल दिखेगा, जो मिलियन ऑफ शिव टेम्पल है इंडिया में, दुनिया भर में, वेयर नंदी लुक्स द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले वहां शिवलिंगा था जिसको तोड़ा गया था, तो इसीलिए उनकी डायरेक्शन अब भी वैसी है। तो अब ये जो चीज है, उन्होंने बोला अब उसके बाहर के दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं के वो स्कल्पचर, स्वास्थ्य, कमल ये बने, और उसकी बेसमेंट बंद है। बेसमेंट में भी काफी कुछ सामान डाला गया। तो अब लोगों ने बोला भाई हमें इसके बाहर जाके, बाहर की दीवार पे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार पूजा करने की हमें इजाजत है। हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर जो बना है वहां पूजा करने की इजाजत है। ये 5 लेडीज ने ये पिटीशन लगाई थी। अब कोर्ट ने बोला भाई हाँ दिख तो रहा है, सबको दिख रहा है, आप इंटरनेट पे फोटो डालेंगे आपको भी दिख जाएगा, आप ज्ञान आपकी मौज डालेंगे तो आपको दिखेगा। अच्छा, तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई इसकी वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी। ये चाह रहे हैं कि दोबारा से इसको उसी तरीके से रिवॉल्व किया जाए या क्या है? देखिए उनका जो कहना, पहली बात ये समझ फकर भाई, जो कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, जहां बिल्कुल आपने बताया, उसके बस 5 मीटर आगे ये बीच में दीवार, एग्जैक्टली बिल्कुल। दीवार के पीछे आर्म गार्ड होते हैं, वो एके वाले, ताकि वहां कोई जाए ना, पहली बात। जी जी। अभी भी ज्ञान वापी मास्क में, तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। उनका कहना है कि जो बाहर की तरफ की दीवारें हैं, जहां ये स्कल्पचर्स है, हफ्ते में 2 दिन हमें जाके बाहर की तरफ उसकी पूजा करनी जाए, क्योंकि ये एक मंदिर कन्वर्टेड मस्जिद है। अभी वो ये नहीं कह रहे कि इसको वापस मंदिर बना दो। ओके फाइन। जो बाहर की जो दीवार है, जहां माँ श्रृंगार गौरी की रसोई मानी जाती है, मतलब रसोई किचन,
रसोई Alright. में दी जाती है, वहां हमें जाके बाहर, मस्जिद के अंदर नहीं, बाहर थोड़ी पूजा अर्चना की इजाजत Alright. है। तो कोर्ट ने बोला भाई उसके लिए हमें वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, हमें पूरा देखना पड़ेगा कि कहीं ये उसी दीवार पे तो नहीं है, कहीं ये स्ट्रक्चर मतलब जो बाहर से दिख रहा है ऐसा तो नहीं है। तो कोर्ट में पे लॉजिक ठीक है, हम पूरी जगह का वीडियोग्राफी कराएंगे और उसके आधार पे हम आपको परमिशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। बट मैंने आपको जो बताया, जो एक्ट ऑफ 1991 है, जब तक वो है, आप इसको मंदिर नहीं कन्वर्ट कर सकते वापस। यू कैन नॉट Okay. बैक टू अ टेम्पल। जब Alright. तक तो वो एक्ट रिपील करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका फैसला दे, यू नो, Hmm. विद लीगल न्यूएंसेस क्या होंगे, क्या टाइटल, Okay. वो अलग बात है। बट जब तक वो एक्ट है और जब Hmm. तक सुप्रीम कोर्ट उसको ओवररूल करके फैसला नहीं देता, इट इज नॉट पॉसिबल Alright. कन्वर्टेड Right. बैक टू मंदिर। ये भी एक Okay. लीगलिटी है, ये भी एक ठीक है। प्रोविजन है, ये बताना जरूरी है। ओके, बहुत शुक्रिया सुमित भाई, आपने ज्ञानवापी जो मॉस्क का इशू है उसके हवाले से आपने बता दिया कि किन लोगों ने वो पिटिशन फाइल की थी, उसकी वजूहात क्या थी, वो भी आपने बता दी, और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो भी आपने बड़ी डिटेल में जो चीज़ें थी बता दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। एक लास्ट जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। एक जो ज्ञानवापी अगर आप नाम देखेंगे ना, ज्ञानवापी संस्कृत नाम है। अब पिटिशन में ये भी लगाया गया एक मस्जिद का संस्कृत नाम क्या हो सकता है। ज्ञानवापी होता है जहां से ज्ञान का, जी जी, इट्स इरप्शन ऑफ ज्ञान, वेयर इट इज द सेंटर ऑफ ज्ञान, एमिशन ऑफ ज्ञान। तो कह रही ओके संस्कृत वर्ड है, कौन सी ऐसी मस्जिद दुनिया में, इंडिया में वो है जिसका एक संस्कृत हिंदू लीनिंग नाम है। ये भी ओके राइट, बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।